आप सब लोगों को जो हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों को 17वें रमज़ान की इफ्तार बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इफ्तार ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद करते हैं और हमज़ा अकरम कव्वाल आज हमारे साथ है। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ा और ये यंगेस्ट कव्वालों में से एक हैं और इन्होंने इतनी ही उम्र में इन 4 भाइयों ने इतना नाम कमा लिया। वैसे मुझे बताएं हमज़ा, ये आप 4 ही हैं या माशाल्लाह से और भाई भी हैं? नहीं, हम 4 भाई हैं। 4 भाई हैं, बस उन्होंने नहीं पढ़ा। हाँ, वो भी ट्रेनिंग में है और पूरी मैं इसमें कवाली में मैं छोटू को देखती रही हूँ। मैंने कहा ये भी कहीं तान लगा दे भी कि पढ़ेंगे, लेकिन आपके पढ़ने का मुझे बड़ा इंतजार है। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। और बिलाल भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है ये सब्र और जबर है। सब्र और जबर, और मुझे यूँ लगता है कि सब्र और जबर सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को ही पता होना चाहिए, क्योंकि जितनी साबिर ये कौम है माशाल्लाह ताला और कोई कौम नहीं है। ये वाहिद कौम है जो बिजली के पूरे पैसे देती है और हुकूमत से बिजली नहीं मांगती। हुकूमत से कहती है कि हमें लोड शेडिंग का शेड्यूल दे दो। कमाल बात है ना, लोग टैक्स देते हैं तो चीज़ डिमांड करते हैं, हम चीज़ नहीं डिमांड करते। हम कहते हैं जितना जबर हम पे करना है सिर्फ जबर करने का शेड्यूल दे दो, बाकी ठीक है। राइट मांगना एक बहुत बड़ा फ़न है कि आप अपने हक को जानते हों और हक को मांग सकें। और ये बहुत बड़ा इल्म है कि आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि आप पे जबर हो रहा है या आप अपनी ख्वाहिशों से खुद पिट रहे हैं। आज इस बात को करेंगे आज, और ये भी देखेंगे कि जो सब्र करते हैं उनका क्या सिला है और जो जबर करते हैं वो कितना दोज़ख में चलेंगे, वो कितनी लोगों की आहें लेते हैं। आज हम इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो हमारा सेगमेंट है जो कि हम सबका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, हम आपको उसकी तरफ लिए चलेंगे, सहल रमज़ान की तरफ। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर बिल्किस। बिल्किस साहबा कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। बिल्किस साहबा, आज क्या क्या बताने जा रही हैं? कौन सी मुफीद चीज़ें आवाम तक आज पहुंचा मैं रहे हैं? मेथी दाने से मेथी के दाने कुछ राज जो शायद आप नहीं जानते हो उसके बारे में बताऊंगी। देखिए, हमारे यहाँ पोल्यूशन इतना है, आपने जबर और सबर की बहुत अच्छी मिसाल दी बिलाल भाई, लेकिन पोल्यूशन भी बहुत है। डस्ट एलर्जी, मेरे ख्याल में कोई घर ऐसा नहीं जहाँ किसी बच्चे को या बुजुर्ग को या किसी को नहीं हो। तो मेथी दाने से अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, डस्ट एलर्जी से कैसे, जी बिल्कुल, डस्ट एलर्जी के लिए बहुत और ही माशरे से पूरा कराची खुदा हुआ है जी। तो इतनी धूल मिट्टी है तो लोगों को वैसे से भी थोड़ी बहुत एलर्जी तो हो आप जाती है जो ये डस्ट एलर्जी के लिए मैं बता रही हूँ, हवा ही साफ नहीं कि हम सांस ले सकें इसमें। बिल्कुल। तो उसके की वजह से लंग्स, मतलब एकदम खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार जो भी हैं, अल्लाह गफूर रहीम के हुक्म से इस जो रेमेडी है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये सब के लिए 2 साल से बड़े बच्चों को भी आप दे सकते हैं, बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, कोई भी अद्वियात आप इस्तेमाल करें उसके साथ आप दे सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ आप हम क्या बना रहे हैं? उस डस्ट एलर्जी के लिए चाय बता रही हूँ मैं। पूरे कराची वाले गौर से सुन लें इसके, और इसको बना के पिएं। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें मेथी दाना, पानी उबलते हुए पानी में डाला, मेथी दाना डाला, इसमें कलौंजी है, कलौंजी 1/4 टीस्पून लेना है, मेथी दाना 1/2 टीस्पून लेना है। ठीक है, इसमें कांसनी हम लेंगे 1/2 टीस्पून कांसनी, इसमें पहाड़ी पुदीना 1 टीस्पून, ठीक है, और इसमें आंवला पाउडर 1/2 टीस्पून। आंवला पाउडर वैसे भी अवेलेबल होगा पंसार से, ये तो नहीं मिलावट तो नहीं करके देते? नहीं, आंवला आप ऐसा करें, साबुत आंवला घर पे लाएं, घर पे लाके उसको कूट लें, उसके बीज अलग कर लें, तो वो आपका आंवला पाउडर बहुत ही आपकी बहुत सारे अमराज के लिए बहुत अच्छा है। सही। आंवला पाउडर 1/2 टीस्पून आपने डाला, इसको पका लें। पका के जैसे आपने 2 कप पानी में इतना पकाना है कि ये 1 कप रह जाए, आधा कप सुबह, आधा कप शाम, शहद से मीठा करके पी लीजिए। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये एक हो गई हमारी डस्ट एलर्जी की चाय। और भी बहुत सारी चीज़ें, मेथी दाना सबको पता है कि बालों के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं, जितनी खुसूसियात मछली में है, अगर जड़ी बूटियों में देखा जाए तो मेथी में वही सारी चीज़ें जो आपको मछली से मिलती है, वही सारी चीज़ें आपको मेथी दाने से मिलती है। बहुत सारे अमराज में आप मेथी दाना कैसे इस्तेमाल करें वो मैं बता देती हूँ। ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है, और मेथी आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है, आपकी कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ओबेसिटी को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा है। एक इसका राज एक मैं बता देती हूँ तरीका। आपने क्या करना है, मेथी दाना आपने उसको भिगो देना है रात भर। 1 टीस्पून आपने मेथी दाना लिया, इसमें आप आंवला पाउडर ले लें,
और आंवला पाउडर 1/4 टीस्पून। ठीक है, आपने आंवला पाउडर ले लिया। शिफा के लिए सिर्फ 7 दाने आपने कलौंजी के डाल दिए। और ये गिन के? जी, गिन के 7 दाने आपने डाल दिए। वैसे अल्लाह का करना ऐसा होता है, अल्लाह गफूर रहीम का, कि आप जो ये इतनी पिंच लेते हैं इसमें तकरीबन 7 से 8 दाने होते हैं। ठीक है, आपने ये ले लिया। इसमें आप पानी डाल के, ये रहा पानी बेटा, हम उसका पानी डाल जी, रात भर के लिए भिगो दें। अच्छा, पहले भी इसको हमने रात भर भिगोया हुआ था और जी, फिर हम उसको भिगोते हैं? जी, भिगो दें। ठीक है, आपने भिगो दिया। मेथी दाना, आंवला पाउडर, कलौंजी और बस ठीक है, पानी बस भिगो अच्छा, दिया। ये आपके लिए आब शिफा का काम करेगा, बहुत सारे अमराज से आपको बचाएगा। जो वो बीमारियां जो मतलब कि आपकी हेरिडिटी में है, जैसे किसी लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर के अमराज है, एक वक्त आके हो जाता है, उन सब से आपको बचाने के लिए ये आपने रात को भिगोया, सुबह अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी के हल्का सा नीम गर्म पानी पिया। उसके बाद आपने, अच्छा कुछ लोग मुझे कहते हैं कि ये मेथी दाना भी पीना है। मैं कहा पीना है, खाना है। इसके आधे घंटे तक कैफीन की कोई चीज़ नहीं। चाय आप लोग नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। आधे घंटे के बाद जो नाश्ता आपको करना है आप कीजिए। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, एंटी एजिंग है, आपके बहुत सारे ऐसे अमराज जो एक वक्त पे जाके आने, उससे बचाने के लिए। अच्छा, मेथी दाने से वजन कम किया जा सकता है? जी बिल्कुल कम किया जाता है। ये जो डस्ट एलर्जी की चाय बनी है, ये वेट रिडक्शन के लिए भी बेहतरीन चाय है। इसको पीने से वजन कम होगा, लेकिन वजन कम सिर्फ बैठने से नहीं होगा, इसके लिए एक्सरसाइज भी जरूरी है। एक्सरसाइज, और कितना कुदरत का अनमोल तोहफा है कि आप इसको सर पे भी, आप अपने सरसों के तेल में इसको डाल लें, वो सर पे लगा लें तो अच्छा है। पीने सांस अच्छा, के लिए एक अच्छा और है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक स्किन के लिए बताएं। स्किन मैं आपको बताती हूँ, जिनके गैर जरूरी बाल हैं, ठीक है, गैर जरूरी मेथी, मैं गैर जरूरी बालों का जरूर बताएंगे। मैं पहले कॉल ले लूँ। गैर जरूरी बालों का भी मेथी दाना से आप इलाज बताएंगी। कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं फरजाना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरजाना, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बल्कि ये सापा के टोटके तो लाजवाब है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। और मैंने, क्योंकि मैं सबसे पहले कॉलर हूँ, तो मैंने बल्कि सापा से कहना है कि ऑडियंस के लिए वाउचर्स तो हमारे लिए आपको ही गिफ्ट हैम्पर ही देंगे। मैं भेज देती हूँ, आप अपना एड्रेस लिखवा दें, ये गिफ्ट हैम्पर आपको मैं दे देती हूँ। ठीक है, और कुछ पूछना नहीं चाहेंगी? बिलाल भाई से। जी जी बिल्कुल बिलाल भाई। उम्रे का टिकट चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो मदिया, ये सेकंड कॉल है बेटा आप। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं राहुल नदीम बात कर रहा हूँ गुलशन हदीज से। जी जी भाई, क्या पूछना चाहेंगे? एक तो बिल्किस बहन से मैं ये पूछना चाहूँगा, हींग के कुछ फवाइद बताएं। किसके फवाइद? हींग 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 के? हाँ ठीक है, ठीक और है। दूसरा ये कि एक मेहरबानी कीजिए, जो भी जड़ी बूटियाँ बताती हैं ना मैडम, इनके अगर रेट भी आप जो ना सामने शो थोड़ा बहुत करते हुए लोगों को अंदाजा और अवेयरनेस आए। बेटा मैं पंसार तो नहीं होना कि मैं रेट शो करूं, मैं अपना काम कर सकती हूँ, आप मुझसे दूसरों का काम क्यों ले रहे हैं? चलें भाई, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी आपा, ठीक है, हींग के फवाइद बता दें इनको। अच्छा देखिए, फिर हम हींग चेहरे के बाल हटाएंगे। जी मैं बता देती हूँ। हींग बेटा एक चीज़ के लिए नहीं, वो पेट के अमराज के लिए भी है, और हींग एंटी कैंसरस भी है। ठीक है, आपके पेट के लिए भी है, कैंसर के लिए, गैस के लिए। हींग के इतने फ़वायद है, और हीरा हींग तो यहाँ मिलता नहीं। यहाँ दूसरे जड़ी बूटियों का रस जो है उससे हींग बनाते हैं। हींग का एक फ़ायदा हो तो मैं आपको बताऊँ, अगर किसी को बच्चों के भी कहते हैं कि बिल्कुल पेट में बच्चों मरोड़ के लिए, होते और हैं तो- अगर मतलब हींग और काला नमक थोड़ा सा पिंच लेके, बादी को जितनी जल्दी हींग ख़त्म करता है, कोई और चीज़ ख़त्म नहीं करता, बस उसकी खुद की स्मेल होती है। अगर हीरा हींग पाउडर की तरह होता है। और हींग की खुसूसियत ये कि अगर वो सही हींग होगा, पानी में डालेंगे डिज़ोल्व हो जाएगा, उसको अगर आप आग लगाओगे फ़ौरन वो जल जाएगा। ओहो, सही है, मतलब जैसे ही इसको आग दिखाते वो जल जाता है। हींग के बेशुमार फ़ायदे हैं, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो गैस्ट्रिक के लिए है वो ये है कि आप सरसों के तेल में डालकर बच्चों के आप लगाएं जिनको कॉलिक होते हैं, या वो बच्चे जो जैसे ही बाप को देखते हैं, कॉलिक पेन को कहते हैं फादर्स कॉलिक, यानी कि जैसे अब्बा की शक्ल देखते हैं शाम में,
और बच्चा रोना शुरू कर देता है। तो उसके लिए बेहतरीन है कि अम्मा पहले से ही हींग को पानी में भिगो के रखे और उसको अच्छी तरह सरसों के तेल के साथ लेप लगा के सिकाई करे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करे, उस वो फ़र्क पड़ जाता है इंशाल्लाह। अच्छा, आप बालों, गैर ज़रूरी बालों के लिए क्या गैर करेंगे ज़रूरी बालों के लिए आप मेथी दाने का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। आपने मेथी को भिगो दिया, भिगो कर जो उसकी लेस होती है वो बालों में लगा दें। ये बाल यहाँ निकालता है, यहाँ से बाल ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। अगर जिनके बाल बहुत ज़्यादा आते हैं, देखिए इसका इंटरनल इलाज तो कराना है बेटा। अब इंटरनल इलाज कराते हुए साथ में आप ये टोटका करेंगे, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसमें अगर एक और बूटी आती है दमा बूटी, दमा बूटी को कूट के उसका जो पानी, उसके जो अंदर का रेड कलर का होता है, उसको छान के इसमें मिक्स कर लिया जाए तो ये एंटी एजिंग हो जाता है। यानी कि आपके रिंकल्स जो होते हैं उस फाइन लाइंस को एक अटेम्प्ट में ही वक्ती तौर पर 24 से मतलब 48 आवर्स के लिए वो एकदम आपकी स्किन को सही कर देता है। वक्ती रिजल्ट आता है, मैं पहले बता रही हूँ, लेकिन आपको रिजल्ट आ जाता है। सही, ठीक है। अब अच्छा। आज तो फिर आज की हमारी आखिरी रेसिपी क्या है? आज बालों के लिए, बालों के लिए आप इससे पहले मैं ऑडियंस से सवाल ले लेती हूँ। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जी, ऑडियंस में किनका सवाल है जी? वॉलंटियर्स प्लीज पहुंचिएगा जी, खड़े होकर प्लीज सवाल कीजिएगा आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा डॉक्टर बिल्किस आपा से सवाल है कि सहरी में, रमज़ानों में भी आम दिनों में बच्चों के मुंह में छाले हो जाते हैं। अब सहरी पे हम ऐसा क्या दें कि मतलब दिन में उनको रिलैक्स रहे? जी जी मैं बता देती हूँ। Thank you. देखिए मुंह में छाले अक्सर फोलेट बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से भी होते हैं। आजकल मार्केट में अवेलेबल है खुबानी। आप उनको सुबह खुबानी का शेक बना के दें। जैसे खुबानी के शेक बनाने के लिए 4 से 5 खुबानी आपने लिए, उसी की गिरी निकाल के उसमें डाली, छोटी इलायची आपने डाल दी, तुख्म बलंगा डाल दिया और ब्लेंड कर दिया। पूरा दिन एनर्जी भी रहेगी। जिनको मुंह के छाले हर वक्त रहते हैं वो ये बना के पियेंगे, उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक और चीज़ है गाव ज़बां। गाव ज़बां को तवे पर आप जला लो, जला के पाउडर बना के जहाँ छाले हो वहाँ पे आप डाल दें, उससे भी फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इनको नेचुरलाइज का गिफ्ट यहाँ पे दे दीजिए। कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं जायदा बात कर रही हूँ, मैंने समा की टीम से बात करनी है। साइता, आप बहुत आहिस्ता बोल रही हैं, थोड़ा सा ऊंचा बोलें ताकि हमें आपकी आवाज़ आ सके। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मदीना आप ही बात कर रही हैं? कौन सी आप ही? मेरे ख्याल से कहीं और कॉल करना चाह रही थी, परेशानी में कहीं और कॉल करती है। अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट कॉलर से आता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं जमीना बात कर रही हूँ कश्मीर से। डॉक्टर बिल्किस से बात करनी थी। जी जी बिल्कुल कीजिए। जी ज़मीना फरमाइए। मैं चेहरे पर ज़्यादा दाने हैं डॉक्टर, ज़्यादा तकलीफ होती है, डॉक्टर को भी दिखाया है मैंने, इसीलिए कुछ भी असर नहीं हो रहा उसका। प्लीज़ आप कुछ दे दें उससे ज़्यादा, ताकि मेरे चेहरा ठीक हो जाए। क्या दे दूँ? आई गेस आप ट्रीटमेंट मांग रही है, लेकिन अच्छा देखिए, ट्रीटमेंट मैं इस तरह, मैं ऑन ईयर आपको बता रही हूँ, ट्रीटमेंट चले मैं आपको फ्री भी दे दूँगी, लेकिन मुझे आपकी पूरी हिस्ट्री चाहिए होगी। ऐसे में बेटा इलाज नहीं करती कि आपको गिफ्ट हैम्पर भेज दूँ आपका इलाज हो जाए। इसके लिए ब्लड प्यूरीफायर, चीज़ें, आपको दाने क्यों निकलने, दानों की टाइप क्या है, उसमें पस है नहीं, वो सब मैं यहाँ खड़े होकर नहीं कर सकते। मेरे क्लिनिक अभी ये खुद ही कह रही है कि डॉक्टर से इलाज करवाया लेकिन आराम नहीं आया। There must be something बिल्कुल बेटा, एक तशख़ीस हिस्ट्री होती है, तशखीस होती है, रूट कॉज वजह क्या है वो सब मालूम करना जरूरी है। और ख़राब हो जाए तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अच्छा आपा, फिर और हम क्या बना रहे हैं? अच्छा, अब मैं जिनके बाल नहीं बढ़ते, ठीक है, जिन बाज़ लोगों के बालों का मसला होता है कि बाल नहीं बढ़ते, लेंथ भी जो थोड़ी है ना, बढ़ने में टाइम लगता है जी, और है ना सर में बहुत ज़्यादा खुश्की भी होती है, बहुत सारे। आपा अगर मैं चाह रही हूँ, आप कितने रोजे रह गए? 13-14 रोजे रह गए, मैं 13 रह गए, 29 तक मुझे लग रहा होगा। मुझे ईद पे अपने बाल अच्छे चाहिए, लंबे चाहिए। अच्छा, अगर रोज़ ये लगा के स्टीम ले, उसके बाद अच्छे से शैम्पू कर ले, तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, इसमें मैंने लिया क्योंकि आजकल स्मेल बहुत आती है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत है और मेरी बहनें किचन में काम करती है तो पसीना आता है की वजह से, तो आपने गुलाब की पत्तियाँ लाजमी डालनी, वो भी ताज़ा। आपने क्या करना है, मेथी को भिगो दें, वो जब उसकी लेस बन जाए वो आप इस्तेमाल करेंगे 2 चम्मच। ठीक है, आप इसमें आंवला पाउडर डालेंगे। ठीक है, इसको आपने ब्लेंड करके फिर आपने दही में मिलाना है और ये इस सबको मिक्स करके सर की जड़ों से सिरों तक आप लगाएं। ये बहुत अच्छा मास्क बनता है
और सबसे बड़ी बात, अंडे की एक स्मेल होती है, इसमें कोई स्मेल नहीं, बल्कि आपके बालों की जो स्मेल है वो ये सारा खत्म कर देगा। इसको आप बालों में लगाएं आधा घंटा रोजाना, इंशाल्लाह अल्लाह गफूरुर रहीम के हुक्म से बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त। तो बड़े मजे के, इसमें आंवला पाउडर था, आप रिपीट कर देते हैं। जी। इसमें हमारे पास मेथी दाना था, इसमें दही था और इसमें गुलाब की पत्तियां थी। जी गुलाब की पत्तियां, जी बिल्कुल। और गुलाब की पत्तियां आप मुट्ठी भर भी लेना चाहें आप ले सकते हो, क्योंकि हम होता है गर्मी से निकल के हम बाहर जाके एसी में बैठ जाते हैं, पसीना वहीं जम जाता है, बिल्कुल। फिर दोबारा पसीना आता है तो करते करते स्मेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको इस मास्क से बहुत ज़्यादा, एक तो स्मेल ख़त्म करेगा, डैंड्रफ ख़त्म करेगा, बाल जो अक्सर ये कहते हैं कि बाल नहीं बढ़ रहे, तो उनके बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि मेथी की जो खुसूसियात है वो मछली के बराबर है। तो जो अगर मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मछली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो मैंने आप लोगों को बताया कि एक जैसे आब शिफा की तरह एक बन जाता है, जिसमें आपने मेथी, आंवला और कलौंजी जो है ये आप रोज़ाना सुबह पीजिए। इससे आहिस्ता आहिस्ता 2 महीने के बाद आप खुद देखेंगे एक ताकत, और गाल जो है सुर्ख होना शुरू हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। इंशाअल्लाह ब्लड सर्कुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी, खून बनना भी शुरू हो जाएगा। इस साइड से मैं चाह रही हूँ कुछ सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे ये पूछना था कि बच्चों के जो गर्मी दाने हो जाते हैं उसका कोई इलाज बता दीजिए। जैसे 6 to 11 मंथ में हो जाते हैं। 6 to 11 मंथ में? जी, गर्मी दाने अक्सर हो जाते हैं ना। गर्मी दानों के लिए बेटा एज का कोई एज फैक्टर नहीं, छोटे बड़े बच्चे तो मतलब बड़े तो वो पाउडर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को इतना नहीं लगा सकते ना। उसके लिए उनको सफाई, सबसे पहले सफाई निफ्स से माने। बच्चों को दिन में 2 दफ़ा भी नहलाएंगी तो सही रहेगा। कपड़ों का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। आपने कॉटन के कपड़े पहनाने या मलमल के कपड़े पहनाने, इन 2 चीज़ों का ख्याल रखते हुए दही का पानी, जैसे ये दही है ना, इसको किसी मलमल के कपड़े में आप डालेंगी, निचोड़ लेंगी, पानी अलग हो जाएगा, वो उनके दानों का इलाज है। क्योंकि अगर मुल्तानी मिट्टी मिला के बड़े इस्तेमाल कर सकते, बच्चे बहुत छोटे तो मुल्तानी मिट्टी से अल्लाह ना करे उनका सीना ना जकड़े, तो सिर्फ दही का पानी आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह दाने बैठ जाएंगे और बहुत सुकून में रहेंगे। या इसमें थोड़ा सा आप नीम के पत्ते उबाल के उसका पानी मिला लें, ठीक है। इनको नेशनलाइज की गिफ्ट हैम्पर दे दीजिए। कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, प्लीज अपने टेलीविजन की आवाज जो है वो बंद कर दीजिए। ओके। पहले आप मुझे ये बताएं, इतने बार आप शोज भी देख रहे होते हैं, हमेशा कहते हैं टीवी की आवाज बंद करके कॉल करें, क्यों भूल जाते हैं आप लोग? जी क्या पूछना चाहेंगी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी मैं इकरा बात कर रही हूँ हिंजार खान से। इकरा कैसी हो? ठीक हो? जी आप सुनाइए, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। आप पूछना चाहेंगी डॉक्टर बिल्किस से? जी मुझे उनसे बात करनी है, मैंने ना उनसे मीठे सोडे के बारे में पूछना है। मीठे सोडे के बारे में पूछ लो बेटा। जी पापा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पापा कि मतलब मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, तो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने मुझे मीठे सोडे के मुतालिक बताया कि 1 चुटकी मीठा सोडा सुबह निहार मुँह दूध के साथ 1 दूध का गिलास उसके साथ खाना तो उससे सेहत हो जाएगी, तो ये नुकसानदार तो नहीं है? बेटा मीठा सोडा सुबह खाली पेट का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मीठा अगर आपको पेट के अमराज वगैरह रहते हैं, जिगर का कोई मसला रहता है, मीठे सोडे में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अल्लाह ना करे आप सुबह खाली पेट खाएं तो उसका कोई छू ना हो जाए, मैं इस तरह नहीं बोल सकती बगैर आपकी कोई हिस्ट्री वगैरह लिए हुए। उससे अच्छा आप सुबह मखाने खाया करें, मखाने देसी घी में भूनकर उसको फिर आप दूध में पका के, या साबूदाना, ठीक है, वो खा लें। और ये जो आप बता रही हैं ये आप खानों के बाद खा लें, इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। सेहतमंद होना चाह रही हैं, मिल्क शेक एंजॉय करें। नेक्स्ट कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं जी? जी मैं साइमा नूर बात कर रही हूँ कराची से। जी साइमा जी क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर बिल्किस से? जी मैं डॉक्टर बिल्किस से अपने बालों के बारे में पूछना चाहती हूँ कि कुछ साल पहले 2-4 साल पहले तक मेरे बाल बहुत अच्छे हुआ करते थे कमर तक, मगर अब पता नहीं क्यों आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल झड़ के तो खत्म होते चले जा रहे हैं। अच्छा आपकी उम्र क्या है? जी 32। जी 32। अच्छा 32। आप मैरिड हो बेटा? जी मैरिड हूँ। तो ये ऑपरेशन से बच्चे तो नहीं हुए, कोई मसला तो नहीं हेल्थ का? जी ऑपरेशन से 3 बच्चे मेरे हुए हैं, ऑपरेशन से हुए। तो उसके बाद आपने अपनी सेहत का ख्याल रखा? जो डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ दी, अद्वियात दी, उसका इस्तेमाल किया आपने?
जी वो 2-3 महीने तक तो जिस तरह वो कहते हैं तो किए, उसके बाद तक तो नहीं। अभी आजकल तो ऐसा है कि मेरे सारे में जोड़ों में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। अच्छा देखिए, मैं आपको बताती हूँ। देखिए वजह ये होती है, हमारी बहनें जो होती हैं उनको डॉक्टर जो गायनाकोलॉजिस्ट होती है वो ऑपरेशन के बाद 6 महीने तक की डोज देती हैं कि आपको उसको इस्तेमाल करना है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि आयरन खाने से काले हो जाएंगे, आप लोग छोड़ देते हो और कुदरती चीज़ें भी नहीं, दूध दही वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, तो बेटा फिर उसका नतीजा ये निकलता है सेहत गिरने लगती है, आप मोटे हो जाते हो, बाल ख़त्म हो जाते हैं, रंगत काली हो जाती है। सबसे पहले अपनी डॉक्टर की बात माने, जो आपको कहा जाए वो कीजिएगा। अभी जो मैंने अभी ये बताया था जो मेथी दाना कलौंजी वाला, वो भी कीजिएगा, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। और सहर रमज़ान में मैंने 2 दफ़ा तो तेल बनाना सिखाया है, उसका इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह आपको शिफा दे इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ से जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब आपसे सवाल है कि मेरी बेटी है, उसे सांस की तकलीफ़ है, ठीक है, वो रोज़ा रखती है, उसे बड़ा मसला होता है, तो वो इस सूरत में रोज़ा रख सकती है या उसका कोई इलाज? उसको एलर्जी है डॉक्टर कहते हैं। देखिए एलर्जी का तो मैंने बता दिया, रोज़े का फिर आप किसी मौलाना से पूछ लीजिएगा। जी वो रखती तो है। अच्छा, लेकिन एलर्जी के बारे में आप कुछ बता दीजिए। अभी मैंने इस्तेमाल करती है जी वो इस्तेमाल करती है। हाँ जी बिल्कुल लेती है। ये मैं आपको बताऊँ, मुझे भी ये प्रॉब्लम है, मुझे भी सांस की प्रॉब्लम है जी। तो ये मैंने भी उलमा से पूछा तो उन्होंने कहा था या तो आपकी बहुत बुरी हालत, अगर वेंटोलिन आप इस्तेमाल आप जरूरत है लेती है फिर आप नहीं रख सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपकी हलक से नीचे उतरेगा, तो तब आप नहीं रख सकते। लेकिन आपको लगता है कि आपकी तबीयत आज ठीक है और आप कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती तो आप रोजा रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब सवाल था एलर्जी के बारे में। अच्छा देखिए, एक ये कीजिएगा, मैं दूसरा आपको बता देती हूँ। आपने सेब का जूस निकालना है जी, उसमें ना 2 से 3 लौंग को पीस के पाउडर। आपकी बेटी की उम्र क्या है पहले ये बताएं? 25 है तो 3 लौंग तक डाल सकती है, ठीक है। 3 लौंग का अभी इंस्टेंट करे, फिर मैंने एक टोटका बताया था वो आप देख लीजिएगा या मैं आपको बाद में बता दूंगी जी। 3 लौंग का पीस के पाउडर बना के वो सेब के जूस में डाल के आप एक दफ़ा उसको ज़रूर दें। दही मछली तो नहीं, दही आपने इस्तेमाल नहीं करना है, चावल इस्तेमाल नहीं करना है, टोमेटो केचप इस्तेमाल नहीं करना है, ठंडी चीज़ें नहीं, तरबूज भी नहीं खाना है उसे, सही, उससे एस्थमा एग्रीवेट हो जाएगा, ठीक है सही। ये कीजिएगा, फर्क पड़ जाएगा। इनको नेशनलाइज करके गिफ्ट दीजिएगा। पीछे वो ग्रीन दुपट्टे में, इससे पहले कि वो आपको पकड़ ले वॉलंटियर, आप उनको माइक पकड़ा दे। इसके बारे में पूछना था, डार्कनेस हो जाती है ना प्रेगनेंसी के बाद, जो गर्दन पे सब डार्क हो जाता है, उसके बारे में पूछना था। देखिए बेटा, जो प्रेगनेंसी के बाद डार्क हो जाता है ना, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। अभी मेरी बहन का फ़ोन आया था, मैं उसको भी यही बता रही थी कि आप लोग वो जो प्रेगनेंसी के बाद की जो केयर होती है ना, वो आप लोग अपनी नहीं करते। जो आपको डॉक्टर्स ने कहा है कि 6 महीने तक अद्वियात इस्तेमाल करना, आप लोग नहीं करते। और हम जो नेचुरोपैथ आपको ठंडा गर्म का बताते हैं वो भी आप लोग नहीं करते, ठीक है। अभी तो कोई अच्छा सा उपटन लेकर उससे आप मतलब उसको मले, उससे फ़र्क पड़ जाएगा, या बेसन ही दही में मिला के लगाएंगी उससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन ये अपना टाइम अगर ये करेंगे तो फ़र्क पड़ेगा, नहीं तो ये अपने टाइम पर ही सही होगा। अच्छा, इनको भी नेचुरलाइज का गिफ्ट यहाँ पर दे दीजिए। ऐसे आप हम कल क्या कर रहे हैं? आप बताएं क्या करना है। नहीं आप बताएं, आपने क्या सोचा हुआ है कि हमने कल क्या करना है? मैंने ये सोचा था कि जैसे पर्पल चीज़ों से, जैसे जामन है, अच्छा जामन है, और पर्पल चीज़ों से मैं बताऊंगी, बैंगन है, जामन है, ग्रेप्स भी आ गए हैं, बिल्कुल आ तो उससे फिर मैं बताऊंगी कि चेरीज इसमें आ जाती हैं। हाँ, उससे मैं बताऊंगी कि जामन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, फालसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और जामन का सिरका 2-3 तरीके से बनाया जाता है। मैं आपको तीनों तरीके बताऊंगी जामन के सिरका बनाने के मौसम में, ताकि आप बना के रखें। उससे आप बाल कैसे उगा सकते हैं, स्किन कैसे सही कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। आप